हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से एक नया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हाजिर हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। पहचान क्या है, हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो ऐसे सेंटेंस के अंत में यानी कि लास्ट में, अंत में, इन सेंटेंसेस के अंत में आपको मिलेगा देखने को रहा है मिलेगा, रही है। इनको हम रहा रही वाले सेंटेंस में बोलते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। ये आपके इसके अंत में मिलेंगे देखने को। अब इनको देखो, और क्या खास बात है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मिलेगा आपको रहा रही देखने को, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मिलेगा देखने को। उन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा देखो, एक तो इसका हो गया। दूसरी इसकी पहचान ये है कि इसमें कि टाइम कब से हो रहा है, काम जो कब से हो रहा है वो हमें समय नहीं दिया होगा। वो काम या कार्य कर लो, कार्य जारी होने का समय नहीं दिया हुआ, कार्य जारी होने का समय नहीं दिया होगा। और इस सेंटेंस से हमें ये पता चलेगा कि काम हमारा अभी जारी है, हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इन सेंटेंस से हमें इस बात का पता चल जाता है कि काम पूरा नहीं हुआ है। ये है इसका। अब रूल समझ लेते हैं, इनको बनाने के रूल क्या है। सबसे पहला रूल देखो, आई मीन्स होता है मैं, तो आई के साथ एम लगाना है नॉर्मली। इसके बाद आता है वी, यू, दे, वी, यू, दे। और आपका कोई प्लूरल नाउन हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना होगा आर का यूज करेंगे। और ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, और इट मीन्स यस। यानी कि अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको लगाना पड़ेगा इज। तो अब ये क्लियर हो गया कि रहा रही वाले सेंटेंसेस में, रहा है रही है वाले सेंटेंसेस में इज एम आर का यूज होता है। इसके साथ एक काम और होगा, वो होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करनी होगी। सॉरी, देखो अब इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला एफर्मेटिव का, एफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाने, वो बनेगा आपका। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर देंगे। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और जो बचेगा वो पहुंच जाएगा सबसे लास्ट में। अब एक सेंटेंस एग्जाम्पल की बात करते हैं और इन एग्जाम्पल से सेंटेंस और क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं वाला सेंटेंस, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं की हो गया आई के साथ हम करेंगे एम का यूज। पढ़ना की होती है रीड, क्योंकि इसमें हम आईएनजी का भी यूज करते तो हो जाएगा रीडिंग। बची बुक की आप ए बुक या द बुक दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, कॉमन नाउन है इसलिए। एक और देखते हैं, अब एक हम कर लेते हैं, हम टहल रहे हैं, हम टहल रहे हैं। तो वी के साथ लगा देंगे आर, टहलना की होती है वॉक, और फिर लगा देंगे आईएनजी, वी आर वॉकिंग। अगर होगा हम पार्क में टहल रहे हैं, हम पार्क में टहल रहे हैं, तो वी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इज एम आर आएगा, V1 यानी कि वॉक आईएनजी, यहाँ तक क्लियर हो गया। सब्जेक्ट इज एम आर, इसके बाद आईएनजी वॉकिंग,
बचेगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दे रखा है तो बचेगा अदर वर्ड, वो सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका इन द पार्क, इन द पार्क। एफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अब बारिश होने वाले सेंटेंस ये आपके यूज ऑफ इट में सीखने को मिलेंगे आपके लिए, लेकिन ये रहा रही लग रही है इसलिए मैंने इसमें एक सेंटेंस ले लिया है। बारिश में जब भी बारिश वाला सेंटेंस आएगा उसमें हम इट का यूज करेंगे, तो इट इज, और बारिश होना की होती है रेन, RAINING, रेनिंग हो गया। एक और देखते हैं, ये लड़कियां क्या कर रही हैं? एक गीत गा रही हैं। ये लड़कियां एक गीत गा रही हैं। अब ये लड़कियां की आएगी दीज गर्ल्स, THESE, दीज गर्ल्स। अब ये होगी प्लूरल तो लगाएंगे हम आर। अब गाना की होती है सिंग, सिंग में लगा देंगे ING, सिंगिंग, और एक गीत की हो जाएगी सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ये आई थिंक क्लियर हो गए होंगे सेंटेंस। अभी कुछ और सेंटेंस में प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो कुछ सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटेंस आपको इन पर प्रैक्टिस करो। इस वीडियो को अभी पॉज करो, रोको और पहले इन सभी को बनाओ, फिर मैं आपको इनको बना के दिखाता हूँ, फिर ये अपने आप चेक कर लेना कि आपके कितने सही थे कितने गलत थे। सबसे अच्छा तरीका यही है आपका समझने का। तो पहले वीडियो को पॉज कर लो और अपना पहले बना लो, फिर मैं इनको बनवाता हूँ, फिर साथ साथ मिलाना। अब देखो मैं इनको मिला के दिखता हूँ। तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम की आ जाएगी वी, और वी के साथ यूज़ करते हैं हम आर का, तो वी आर। और खेलना की होगी प्ले, प्ले में लगा देंगे ING, प्लेइंग। और बच्ची क्रिकेट की तो CRICKET, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम घर जा रहे हो तो यू आर, जाना की गो, गोइंग हो गया। बच्ची घर की तो हो जाएगा होम, यू आर गोइंग होम। चपरासी घंटी बजा रहा है तो द पियोन इज, बजाना की है रिंग, और ING हमें और लगानी है तो हो जाएगा रिंगिंग। और घंटी की होती है द बेल, BELL। माँ कहानी सुना रही है, माँ की होती है मदर, मदर क्योंकि सिंगुलर है तो इज सुनाना की आती है टेल, और कहानी सुनाना की आती है टेलिंग अ स्टोरी, तो टेलिंग अ स्टोरी। वे वहाँ खेल रहे हैं तो वे की आ जाएगी दे के साथ यूज करते हैं हम आर का, और खेलना की होगी प्ले, दे आर प्लेइंग। और वहाँ की आ जाएगी THERE, दे आर प्लेइंग, दे आर। तुम मुझे बुला रही हो, तुम की आ जाएगी यू के साथ हम यूज करेंगे आर का, तो यू आर। बुलाना की होती है कॉल, कॉल में लगा देंगे ING। बचा ऑब्जेक्ट है मुझे की आ जाएगी मी। मिलाते रहना साथ साथ। कपिल और राधा, अब दो लोग हो गए तो कपिल और राधा क्या आएगी, कपिल एंड राधा, कपिल एंड राधा। अब क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो आर, हंसना की होगी हंसना, LAUGH, लाफ मान हंसना, और हो जाएगा आपका लाफिंग। ममता आम खरीद रही है, ममता सिंगुलर तो ममता की होगी ममता, ममता। ये सिंगुलर लगा देंगे इज। खरीदना की होती है BUYING, बाइंग। अब बचा आम की तो द मैंगो, बाइंग द मैंगो। इसके बाद आता है हमें बुखार आ रहा है तो हम सब्जेक्ट है इसमें हम तो आ जाएगा वी के साथ यार यूज करेंगे हम आर का। अब बुखार आना की आती है सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो SUFFERING, सफरिंग। फिर इसके बाद आएगा फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फीवर।
कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता की आएगी द डॉग इज, भौंकना की होती है बार्क, BARK बार्क, फिर लगा देंगे ING तो हो जाएगा बार्किंग। वे नदी में तैर रहे हैं तो दे आपका प्लूरल है इसलिए लगा देंगे आर। तैरना की होती है स्विम, स्विम माने तैरना, इसमें ING लगानी है तो एक बार M और लगानी पड़ेगी। स्विमिंग इन द रिवर, इन द रिवर। तोता पेड़ पर बैठा हुआ है तो हुआ वाले, ये ध्यान रखना, ये हुआ लिखा हुआ है ना, ये आपके कंटिन्यूस में ही यूज होता है। तोता पेड़ पर बैठा हुआ है या बैठ रहा है तो हम इसको बैठ रहा में बनाएंगे, लेकिन सेंटेंस बोलेंगे बैठा हुआ है तो द पैरट इज, बैठना की सिटिंग, SITTING सिटिंग। और बचा पेड़ पर तो ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठा हुआ है। सेंटेंस हो गए आपके ऊपर। आई थिंक एफर्मेटिव सेंटेंस आपके क्लियर हो गए होंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में